आज हम स्टैक का 5th इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं जो कि है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि कई बार आपको पूछा जाता है कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो और उस टाइम पे अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आप इजीली इसे कर भी सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर अब मैंने पूरा जो रूल्स है वो लिखा हुआ है। रूल्स से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है शॉर्टली। इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में आता है, यानी जो हम नॉर्मली लिखते हैं जैसे कि a+b या 1+2, आंसर इज 3। लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बाद में आता है। यही a+b को अगर हम पोस्टफिक्स में लिखना चाहेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा। तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, मतलब सेम है, बस हम इसे पोस्टफिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बाद में आ रहा है। ऐसे ही एक और नोटेशन भी होता है प्रीफिक्स, जिसमें कि ऑपरेटर जो है ऑपरेंड से पहले आता है। बेसिकली ये 3 टाइप के नोटेशन है। कंप्यूटर जो है जनरली हम ह्यूमन कैलकुलेशंस में इनफिक्स का यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर्स जो है वो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का भी यूज़ करता है। इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि किस तरीके से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। मैंने यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स ऑलरेडी लिख लिया है। आपको ये रूल्स अच्छी तरह से समझ के रखना है। अगर ये रूल्स क्लियर है ऑटोमेटिकली आपको सम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या है, डिफाइन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जो भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, लाइक ये एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एज वेल एज और भी मॉडुलो भी होता है और एक्सपोनेंट भी होता है, ऐसे कई ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी जो है वो आपको डिफाइन करना है। किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? जैसे कि हम लोगों ने बॉडमास जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमेशा जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपके एक सम में मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो हमें उससे पहले करना होता है और उसके बाद में जाके एडिशन सब्ट्रैक्शंस को करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इक्वेशंस नहीं है, बट हमारे एक्सप्रेशंस में ये ऑपरेटर्स आने वाले हैं। किसको पहले एवेलुएट करना है, क्या करना है, आपको बेसिकली इजी वेस्ट वे में समझेगा जब हम ये देखेंगे। प्रेसिडेंस का यहाँ पे क्या काम है वो जब हम ये पूरा रूल सेट समझेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इट। सी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, एक्सपोनेंट भी है। अगर आप एक्सपोनेंट लेते हैं तो उसका प्रेसिडेंस आपको हाई सेट करना होगा, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो प्रेसिडेंस है उसे हम एक ही रखेंगे, बिकॉज इन दोनों का जो ये होता है वैल्यू होता है या जो प्रायोरिटी होता है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल का होता है। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि वो प्लस और माइनस से ज़्यादा होना चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को दे रहा हूँ 4। प्लस और माइनस को आप कोई भी दूसरा वैल्यू दे सकते हैं प्रेसिडेंस के तौर पे, बट या इससे छोटा होना चाहिए। से मैंने 3 दे दिया, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंट भी यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन में तो आप उसका भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कोई हायर वैल्यू, इन सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू 5, 10 कुछ भी दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस, जैसे कि पावर है, एक्सपोनेंट है, तो उसका प्रेसिडेंस शुड बी हायर देन ऑल दिस। मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रेसिडेंस शुड बी हायर देन प्लस माइनस। ओके, इस तरीके से हमें ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस जो है सेट करना है। यहाँ पे मैं सिंपली हमारे जो एक्सप्रेशंस है उसके अंदर यही 4 ऑपरेटर्स होंगे, इसलिए मैंने एट प्रेजेंट इन चारों का ही प्रेसिडेंस लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो हमें क्या करना है, एक स्टैक बनाना है, क्रिएट स्टैक एंड पोस्टफिक्स लिस्ट। ये जो पोस्टफिक्स लिस्ट है ये वो लिस्ट है जिसके अंदर हम हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को स्टोर करने वाले हैं। और स्टैक का यूज़ करके हम ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए दोनों को प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर मैं स्टैक बना देता हूँ और यहाँ पर ही मैं पोस्टफिक्स लिस्ट भी बना देता हूँ। नाउ सी रूल क्या कहता है, फॉर टोकन इन इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसके हर एक कैरेक्टर को मैं क्या रेफ़र कर रहा हूँ, टोकन। मान लीजिए अगर मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन समवट कुछ ऐसा है, मैं रैंडमली कोई भी एक्सप्रेशन एट प्रेजेंट लिख रहा हूँ या अगर ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो इसके हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे क्या रेफ़र कर रहा हूँ मैं, टोकन। फॉर टोकन ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, सारे कैरेक्टर्स आर टोकन।
तो फॉर टोकन इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, अगर वो टोकन इज़ एन ऑपरेंड, यानी अगर वो कोई लेटर है या कोई नंबर है, इन दैट केस हमें सिंपली क्या करना है, उस ऑपरेंड को पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देना है। यानी जैसे अभी मैं इसको अगर ट्रैवर्स करूँगा तो पहला टोकन का वैल्यू क्या होने वाला है, ए। तो ए जो है वो क्या है, एक ऑपरेंड है, तो हम सिंपली उसे क्या करेंगे, हमारे ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब अगर टोकन इज़ अ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली नहीं, कर्व ब्रैकेट, सो अगर ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है तो उस केस में क्या करना है आपको, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट को आपको स्टैक में पुश कर देना है। तो यहाँ पर आपको उसे पुश कर देना है। अब अगर टोकन एक क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है तो उस केस में इसको आपको स्टैक में नहीं पुश करना है, बल्कि आपको क्या करना है, पॉप द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें आपको क्या करना है, पॉप आउट करते जाना है। कब तक करते जाना है, अनटिल ओपनिंग कर्व ब्रैकेट इज़ रीच्ड। तो जब तक ये नहीं आ जाता है तब तक आपको क्या करना है, स्टैक के जो कंटेंट्स है या स्टैक के जो ऑपरेंड्स होंगे उन्हें आपको, ऑपरेटर्स होंगे उन्हें आपको पॉप करना है, और साथ में किस में उसको ऐड करना है, ऐड इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिस्ट। तो अगर आपको ओपनिंग कर्व ब्रैकेट मिलता है, ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है, सिंपली स्टैक में पुश कर दो। उसके बाद में आपको कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे, उन्हें आपको यहाँ पे पुश करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपको एक्सप्रेशन में क्लोज का पैरेंथेसिस मिलेगा, वैसे ही आपको क्या करना है, ऑपरेटर स्टैक में से एक एक करके ऑपरेटर्स को हटाना है और पॉप करना है और उसे पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करते जाना है। रिमेंबर, इस एक्सप्रेशन में मैंने ओपनिंग और क्लोज कर्व ब्रैकेट जो है वो नहीं लिखा है, बट या एक्सप्रेशंस में वो आते हैं। जब हम ट्रैवर्स करेंगे वो इनफिक्स एक्सप्रेशन में ये होगा। एंड या यहाँ पे मैंने एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिख दिया है, बट एक्चुअली इट इज़ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो ये आपका नॉर्मल इनफिक्स एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होगा। ओके, सो ये सी, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। और मैंने ये जो स्टैक है इसको ऑपरेटर स्टैक कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ इस स्टैक के अंदर ओनली एंड ओनली ऑपरेटर्स ही आएंगे, क्योंकि अगर ऑपरेंड्स आते हैं तो हम उसे क्या करने वाले हैं, यहाँ ऐड करने वाले हैं, इसलिए। सो अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे दूँ, हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन से जब भी ट्रैवर्स करेंगे तभी अगर हमें हमारा जो टोकन है यानी जो हमारा कैरेक्टर है, अगर वो एक ऑपरेंड है तो हमें उसे पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करना है। अगर वो ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है तो हमें उसे स्टैक में पुश कर देना है। अगर वो क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है तो हमें स्टैक के एलिमेंट्स को तब तक क्या करते जाना है, पॉप करते जाना है, जब तक कि हमें क्या ना मिले, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट ना मिले। ओके, सो ऑपरेटर स्टैक में कभी कभी ये ओपनिंग और क्लोज कर्व ब्रैकेट्स भी आएंगे। सो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, इफ़ टोकन इज़ एन ऑपरेटर। सो देखिए, टोकन जो है यानी जो कैरेक्टर है उसके चार पॉसिबिलिटीज़ है। आइदर वो पैरेंथेसिस होगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसके उस वक्त क्या करना है हम लोगों ने बता दिया। आइदर वो टोकन जो है वो ऑपरेंड हो सकता है, जैसे ए बी सी डी, तो उस वक्त भी हमें क्या करना है मैंने वो भी बता दिया है ना। तो और एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो टोकन है वो क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये अगर है तो हमें क्या करना है, तो अगर टोकन एक ऑपरेटर है तो हमें एक लूप चेक करना है। क्या लूप है, वाइल लूप है, और उसमें हमें एक कंडीशन देख रहे हैं, क्या, इफ़ नॉट स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर टोकन एक अगर टोकन एक ऑपरेटर है और उस वक्त हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी नॉट लगा हुआ है, मतलब स्टैक डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही में क्या, प्रेसिडेंस ऑफ पीक। नाउ सी, ये पीक का मतलब क्या है, स्टैक के टॉप में जो भी ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस। पीक मतलब स्टैक के टॉप में जो भी ऑपरेटर है वो, तो उसका प्रेसिडेंस, यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंस डिफाइन किया है। तो उस स्टैक के टॉप में यानी पीक में जो भी ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस जो है, अगर वो ग्रेटर या फिर बराबर है किसके, प्रेसिडेंस ऑफ टोकन, यानी करंटली हमारा जो टोकन है अगर उसका प्रेसिडेंस से ज़्यादा है या बराबर है, किसका प्रेसिडेंस, स्टैक के पीक का प्रेसिडेंस, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, स्टैक डॉट पॉप, यानी स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को हमें क्या करते जाना है, पॉप आउट करते जाना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करते जाना है। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर हमारा टोकन एक ऑपरेटर है तो हमें स्टैक में चेक करना है, जब तक स्टैक के जो टॉप के जो ऑपरेटर्स है, स्टैक के पीक में जो ऑपरेटर्स है उनका प्रेसिडेंस हमारे टोकन वाले
ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से ज़्यादा है या बराबर है, तो इन दैट केस हमें उन्हें पॉप आउट कराना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करना है। वंस यहाँ पर ऐसा कोई ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा ऑपरेटर मिल गया जिसका कि प्रेसिडेंस जो है वो ग्रेटर नहीं है या बराबर नहीं है करंट कैरेक्टर के प्रेसिडेंस से, तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, उस कैरेक्टर को या उस टोकन, तो इन दैट केस ये लूप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। हम सीधा बाहर आएंगे और उसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ये आपको बेटर वे में समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सो एट प्रेजेंट फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, अगर आपका कैरेक्टर एक ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, सो ओनली हमें उस वक्त क्या करना है, स्टैक के पीक का प्रेसिडेंस चेक करना है। जब तक स्टैक के पीक में जो भी एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस अगर ज़्यादा है या बराबर है किसके, प्रेसिडेंस ऑफ टोकन्स के, यानी करंटली हमारे कैरेक्टर के प्रेसिडेंस से ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर या बराबर के प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर अगर स्टैक के टॉप में है तो हमें उसे पॉप कराना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करना है। और एक बार अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है या फिर हमारा स्टैक का जो टॉप का जो ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस अगर कम होता है करंटली जो टोकन है उसके प्रेसिडेंस से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और हम सीधा बाहर आएंगे और क्या करेंगे, उस टोकन को स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, सो ये चार पॉसिबिलिटीज़ किसके लिए लिखा हुआ है, इनफिक्स एक्सप्रेशन से ट्रैवर्स करते वक्त हमें क्या करना है वो। नाउ ये सारे पॉइंट्स कवर होने के बाद फोर्थ जो है ये इस थर्ड के नीचे है। सो वंस द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज ट्रैवर्स्ड, एक बार आपने पूरा इनफिक्स एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स कर लिया तो अगेन आपको क्या करना है, ये लूप चलाना है। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक स्टैक में जो भी एलिमेंट्स है उन सबको आपको पॉप आउट कराना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देना है। क्लियर है? सो बेसिकली हम क्या करें कि वाइल नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स लिस्ट डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप। तो स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट्स है उन्हें हम पॉप करवाते जाएंगे और किस में ऐड करते जाएंगे, पोस्टफिक्स लिस्ट में। आपने एक्सप्रेशन को पूरा ट्रैवर्स कर लिया है, इसके बावजूद भी स्टैक के अंदर अभी भी कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उन्हें पॉप आउट कराएंगे और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देंगे। ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया है उसे समझे। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि जब आप अपने हिसाब से सम्स करेंगे, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप रूल सेट को फॉलो भी कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखाऊँगा। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इनफिक्स एक्सप्रेशन, जिसको कि हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस सेट ऑफ रूल्स। तो प्रेसिडेंस, तो पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, डिफाइन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाया हुआ है जिसमें अंदर की मैं सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई का मैंने स्पेसिफाई किया है, डिवाइड का स्पेसिफाई किया है, प्लस का, माइनस का स्पेसिफाई किया है। नाउ लास्ट में ये जो है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है उसका मैंने प्रेसिडेंस सेट किया है। ना क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ओपनिंग पैरेंथेसिस तो एक ऑपरेटर नहीं है, या ओपनिंग पैरेंथेसिस एक ऑपरेटर नहीं है पर ओपनिंग पैरेंथेसिस हमारे स्टैक में जा रहा है, इसलिए उसका प्रेसिडेंस डिफाइन करना ज़रूरी है। अब इसका जो प्रेसिडेंस है बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सभी से कम रखना है। अभी आप बोलोगे कि बोर्डमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स का प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सबसे कम क्यों रखा हुआ है? तो रीज़न इज़, जब मैं आपको सॉल्व करूँगा तब मैं आपको समझाऊँगा। एक बार मैं सम को सॉल्व कर लूँ उसके बाद मैं आपको ये बात बताऊँगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रिएट स्टैक एंड पोस्टफिक्स लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे स्टैक और यहाँ पे पोस्टफिक्स लिस्ट बना दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रैवर्सिंग। तो फॉर टोकन इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो यह है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसके अंदर के हर एक टोकन के लिए पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर ए, फिर प्लस, फिर बी, हर एक टोकन के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इटरेशन में हमारा टोकन का वैल्यू जो है वो क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड वाला, टोकन इज देन ओपनिंग पैरेंथेसिस। क्या करना है हमें, सिंपली उस टोकन को, ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमें स्टैक में पुश कर देना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश कर देंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप, अब इटरेशन एक स्टेप आगे बढ़ेगा और अब हमारा टोकन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। सो ए जो है वो बेसिकली क्या है, एक ऑपरेंड है। सो क्योंकि ए एक ऑपरेंड है तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर एक टोकन जो है वो ऑपरेंड है तो क्या करना है, ऑपरेंड को पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा जो टोकन है वो है
ऑपरेटर जो कि क्या है प्लस। सो नाउ द टोकन इज प्लस। सो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला फोर्थ कंडीशन, टोकन इज एन ऑपरेटर। तो टोकन अगर एक ऑपरेटर है तो हमें ये सेट फॉलो करना है, हम एक लूप चलाएंगे। अब ये लूप में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात स्टैक शुड नॉट बी एम्प्टी। तो स्टैक एम्प्टी है क्या, स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सी यहाँ पे बीच में एंड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ये लूप रन होएगा, अदरवाइज नहीं। तो स्टैक तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस है। अब ये वाला कंडीशन अब हम देखेंगे, प्रेसिडेंस ऑफ पीक। यहाँ पर आप देखो कि अभी एट प्रेजेंट पीक क्या कौन है, पीक का मतलब क्या, वो तो हम पहले यूज़ करते थे टॉप, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को इंडिकेट करने के लिए, वैसा ही यहाँ पर क्या है पीक। तो यहाँ पर पीक क्या है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो इस पीक का जो प्रेसिडेंस है, इसका प्रेसिडेंस क्या है इधर 1। सो अगर प्रेसिडेंस ऑफ पीक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ टोकन, सो प्रेसिडेंस ऑफ पीक जो है वो क्या है 1 है। अब प्रेसिडेंस ऑफ टोकन, एट प्रेजेंट हमारा टोकन जो है वो क्या है प्लस, तो उसका प्रेसिडेंस क्या है 3। तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली नहीं है। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंड ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स करेगा और ये लूप रन नहीं होगा। लूप रन नहीं होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे हमारे टोकन को, यानी ये जो प्लस है वो कहाँ चला जाएगा, अभी स्टैक के अंदर चला जाएगा और अब पीक जो है वो ये बनेगा। नाउ सी, अब ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है इसका प्रेसिडेंस सबसे कम रखने का रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन में इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पैरेंथेसिस है, पर हमें हमारा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये पैरेंथेसिस नहीं चाहिए। वी डोंट वांट पैरेंथेसिस इन आवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसीलिए उसके प्रेसिडेंस को सबसे कम रखा गया है। कैसे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला कंडीशन की ही बात मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता, अगर मान लीजिए कि मैं ओपनिंग पैरेंथेसिस को एक हायर प्रेसिडेंस देता, से फॉर एग्जांपल 5, तो यहाँ पर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता, ऑब्वियसली होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता, दोनों कंडीशन मैच करते, दोनों कंडीशन मैच करते तो ये यहाँ पे क्या होता कि स्टैक का टॉप जो कि उस वक्त कौन था, ये पॉप होके किस में आ जाता, हमारे पोस्टफिक्स लिस्ट में आ जाता, क्योंकि कोड में यही है। ओके, सो वी डोंट वांट दैट ओपनिंग पैरेंथेसिस इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसीलिए उसके प्रेसिडेंस को सबसे कम रखा गया है। और यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस का कोई भी प्रेसिडेंस सेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम कभी भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर ही नहीं रहे हैं। जब भी हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तब हम क्या करते हैं, स्टैक से आइटम्स को पॉपअप कराते हैं जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए। ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसलिए कि हम लोगों ने उसका जो प्रेसिडेंस है सबसे कम सेट किया है। दिस शुड बी सबसे कम, बाकी सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबके प्रेसिडेंस से कम होना चाहिए। सो लेट्स प्रोसीड, पहले हम इसे हटा देते हैं या सो अब हमारा जो नेक्स्ट टोकन होने वाला है वो क्या है, बी। तो टोकन विल बी इक्वल्स टू बी। सो अगेन ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, टोकन इज एन ऑपरेंड, तो हमें क्या करना है, ऑपरेंड को पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देना, यानी बी भी अभी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोकन क्या होने वाला है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर टोकन जो है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो टोकन अगर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर टोकन एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, सो इन दैट केस क्या करना है, हमें पॉप द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। हमें क्या करना है, स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करना है और कहाँ ऐड करना है, पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करना है। पर कब तक, जब तक कि क्या ना आ जाए, ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए तब तक। और साथ में एक और स्टेप भी लिख लेता हूँ, एंड देन डिलीट, या फिर डिलीट नहीं, पॉप ओपनिंग पैरेंथेसिस। यानी जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता तब तक आपको सारे स्टैक के जो टॉप है उन्हें हटाते जाना है और किस में ऐड करते जाना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाले लिस्ट में। एंड देन जब आपको एकदम ये मिल जाएगा उसे भी आपको क्या कर देना है, हटा देना है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ये पीक है प्लस उसे हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो अब ये हट चुका है। सो नाउ वी हैव रीच्ड, अब हमारा जो पीक है वो क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे हटा देंगे। रिमेंबर, इसे सिर्फ हटाना है, इसे हमें स्टैक में ऐड नहीं करना है। ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमें स्टैक में ऐड नहीं करना है। उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको हमें पॉप करके पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करना है। सो नाउ द नेक्स्ट इटरेशन,
अब यहाँ पे ऑपरेटर आ रहा है मल्टीप्लाई, सो टोकन विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? फोर्थ कंडीशन। सो फोर्थ कंडीशन के हिसाब से क्या कि वाइल लूप जो है, अभिनव सी ये वाइल लूप जो है इसका एक कंडीशन ही, अब यहाँ पे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि स्टैक अभी एट प्रेजेंट क्या है? एम्प्टी है, तो ये वाला वाइल लूप रन ही नहीं होगा। क्या होगा? ये वाइल लूप के बाहर एक लाइन लिखा हुआ है स्टैक डॉट पुश टोकन। सो हम क्या करेंगे, ये जो भी टोकन है इसे हम क्या कर देंगे? स्टैक में पुश कर देंगे। सो अभी स्टैक में मल्टीप्लाई है और यही हमारा पीक भी है। ओके, सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो क्या है? अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस है, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर देना है, तो ये अभी हमारा पीक बन जाएगा। सो नाउ पीक इज दिस। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। सो अगेन हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो क्या है? एक ऑपरेंड है जो है सी। तो अगेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर टोकन एक ऑपरेंड है, सिंपली वो ऑपरेंड को क्या करना है? पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देना है, तो सी अभी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, या सो नेक्स्ट इटरेशन में अब हमारा टोकन जो है वो क्या होने वाला है? माइनस। सो क्या करना है? अगर एक ऑपरेटर है तो हम क्या करेंगे? वाइल स्टैक डॉट नॉट एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो या स्टैक एम्प्टी नहीं है, और साथ में प्रेसिडेंस ऑफ पीक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ टोकन। तो प्रेसिडेंस ऑफ पीक क्या है? ओपनिंग पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस क्या है? 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रेसिडेंस ऑफ टोकन। तो टोकन क्या है? माइनस, तो उसका प्रेसिडेंस क्या है? 3। तो अगेन दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करना है हमें? ये वाइल लूप जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये वाइल लूप रन नहीं होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे? टोकन को स्टैक में पुश कर देंगे, तो ये माइनस जो है अब ये स्टैक में यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमारे नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे टोकन जो है वो क्या है? डी। सो अगेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि टोकन इज एन ऑपरेंड, तो हम ऑपरेंड को क्या कर देंगे? पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा डी। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में बढ़ेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट इटरेशन में टोकन जो है वो क्या है? क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो अगेन हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है? जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, यहाँ पे पीक जो है वो टॉप है, या जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या करना है? टॉप के जो भी एलिमेंट है, पीक के जो एलिमेंट है, उन्हें हटाना है, पॉप करना है और इसमें ऐड करना है। तो जब हम पॉप करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा और उसके बाद में सीधा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा। तो हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी पॉप कर देंगे, हटा देंगे, पर याद रखिएगा ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमें इसमें ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है अनटिल दिस इज़ रीच्ड, ऐड करना है पोस्टफिक्स लिस्ट में अनटिल दिस इज रीच, मतलब जब तक कि ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता तब तक आपको स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को पॉप करा के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करना है। वंस ये आ गया तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसे पॉप कर देना है, उसे एक्सप्रेशन लिस्ट में, पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पे ये जो माइनस है ये पॉप अप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैंने दिखा दिया है। सो नाउ स्टैक में माइनस नहीं है और इसको भी हम पॉप कर देंगे। सो अभी जो हमारा पीक है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई ही होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इसमें से हट चुके हैं। नाउ अभी तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब ट्रैवर्स हो चुका है तो अभी ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आएंगे फोर्थ स्टेप पे। क्या कहा है फोर्थ स्टेप में? वंस द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज ट्रैवर्स्ड, एक बार इनफिक्स एक्सप्रेशन ट्रैवर्स हो गया तो हम देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर तो आप देख सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में अभी भी एक ऑपरेटर पड़ा हुआ है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें स्टैक के पीक को यानी टॉप वाले एलिमेंट को हटाना है और किस में ऐड करना है? पोस्टफिक्स लिस्ट में। पोस्टफिक्स लिस्ट डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप, यानी स्टैक का टॉप का एलिमेंट को पॉप करो और ऐड करो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिस्ट में, तब तक, क्योंकि ये लूप है, तब तक जब तक कि स्टैक क्या ना हो जाए? एम्प्टी ना हो जाए। तो हम सिंपली इसे पॉप अप करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब स्टैक एम्प्टी हो चुका है, या तो ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर ये पोस्टफिक्स लिस्ट में आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये वाले इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसका कोडिंग देखेंगे। सो लेट्स स्विच टू द प्रोग्रामिंग मोड।
सो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक इन पाइथन। सो मैंने यहाँ पाइथन का स्टैंडर्ड आइडियली ओपन कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हम इसे यूजिंग स्टैक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे स्टैक का कोड जो है, जो कि मैंने पहले से कॉपी करके रखा है, उसे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये कोड से अब तक आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे। हमने जितने भी स्टैक के इम्प्लीमेंटेशंस देखे हैं सभी में हमने ये कोड को लिखा है। सो माई स्टैक जो है बेसिकली हमारा स्टैक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बेसिकली एक लिस्ट है जिसका नाम सेल्फ डॉट आइटम है। सो एक्चुअली में हमारा जो स्टैक है वो ये सेल्फ डॉट आइटम्स है। ये लेंथ मेथड हमें हमारा स्टैक का लेंथ रिटर्न करेगा। इज़ एम्प्टी हमें ये जानने में मदद करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इसका आउटपुट इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स होगा। अगर इसका आउटपुट ट्रू रहेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज स्टैक एम्प्टी नहीं है। शो मेथड हमें स्टैक के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा। पुश मेथड स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने का काम कर रहा है। वहीं पॉप मेथड जो है स्टैक का टॉप में जो एलिमेंट है वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टॉप का एलिमेंट को वो रिमूव करके हमें रिटर्न करेगा। ना यहाँ हमें बस एक मेथड एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो मेथड है पीक। सो पीक नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या बेसिकली बताएगा, मतलब पीक पे टॉप में जो एलिमेंट है वो उसके बारे में बताएगा या वो एलिमेंट को रिटर्न करेगा। सो नाम दे देते हैं, हमने नाम दे देते हैं से PEE पीक। सो अगेन क्लास के अंदर है तो सबसे पहला पैरामीटर इसका क्या होगा, सेल्फ होगा। और हमें इससे कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। एंड वन मोर थिंग, पीक जो है वो एलिमेंट को पॉप नहीं करेगा, यानी रिमूव नहीं करेगा, वो सिर्फ बताएगा कि कौन सा एलिमेंट है। लेकिन पॉप जो है वो क्या कर रहा है, टॉप का जो भी एलिमेंट है उसे क्या कर रहा है, सीधा पॉप आउट कर दे रहा है, उसे रिमूव ही कर दे रहा है। सो पीक सिंपली हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट टॉप में है। सो रिटर्न, इट विल सिंपली रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट आइटम, जो कि हमारा स्टैक है, जो कि एक्चुअली में क्या है, एक लिस्ट है। उस लिस्ट में से एकदम टॉप में, आप बोल सकते हो एकदम लास्ट में जो एलिमेंट है, यानी मुझे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स देना होगा ना। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, जितना भी इस लिस्ट का लेंथ है दैट -1। ओके, सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो लेन ऑफ सेल्फ डॉट आइटम्स -1। लेन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट आइटम्स -1। या दिस इज इट। हम फाइल को सेव कर देते हैं, Ctrl+S। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, या दैट इज़ इट। या सेव हो चुका है अब हमारा फाइल। अब हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग सा मेथड बनाएंगे, जैसा हम बाकी सारे इम्प्लीमेंटेशंस में बनाते थे। सो और बिल्कुल वही लॉजिक हम फॉलो करेंगे जैसा हम लोगों ने बोर्ड में सीखा, क्योंकि एकदम मैं जो बोर्ड में बताता हूँ मैं एकदम वैसा ही कोशिश करता हूँ कि कोडिंग में भी आपको वही समझाऊँ, वैसा ही कोड करूँ ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंडिंग में। सो फंक्शन का नाम दे देते हैं डेफ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सॉरी फंक्शन का नाम डेफ नहीं था, डेफ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, मोस्ट सुटेबल नेम, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। या और इनपुट के तौर पे अगेन ये एक भी पैरामीटर लेगा, वो होगा हमारा इनफिक्स का एक्सप्रेशन। सो मैं इसको दे देता हूँ इनफिक्स EXP, या दिस मच। अभी हम कोलन दे देते हैं, प्रेस एंटर। सो नाउ अब हमने जिस तरह से बोर्ड में सॉल्व करते हुए देखा था कि हमें एक स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी सॉल्विंग प्रोसेस में। सो यहाँ पर हम ये जो हमारा माई स्टैक क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो कि बेसिकली हमारा स्टैक होगा। सो जिसके अंदर कि हमारे ऑपरेटर्स स्टोर होंगे, और इवन इन केस ऑफ पैरेंथेसिस अगर आता है तो वो भी। सो लेट्स से स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैक है। सो स्टैक इज इक्वल्स टू माई स्टैक। ओके, या सो इसके साथ में जो हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसे भी स्टोर करने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए। सो यहाँ पर मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ, पोस्टफिक्स लिस्ट, जो कि बेसिकली एक लिस्ट होगा जिसके अंदर कि मैं मेरे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करूँगा, यानी एलिमेंट्स को पोस्टफिक्स ऑर्डर में अपेंड करते जाऊँगा। लेट्स सेव द फाइल नाउ। अब हमें इस केस में जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करते हैं, सो हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैंने ये आपको बोर्ड पे भी सॉल्व करते वक्त बताया था। सो यहाँ पर भी हम एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स के जो प्रेसिडेंस है, यानी कौन सा ऑर्डर, यानी कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, आप बोल सकते हो कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है, उस हिसाब से हम उनका प्रेसिडेंस जो है वो सेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं पहले एक डिक्शनरी बना देता हूँ, से उसका नाम देता हूँ मैं प्रेक। सो प्रेक विल बी इक्वल्स टू
ये कर्ली ब्रैकेट ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी को डिनोट कर रहा है। सो अब हम इस डिक्शनरी में आई होप आप लोग को मालूम होगा कि डिक्शनरी क्या होता है और इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं। सो डिक्शनरी में हम बेसिकली की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर ये जो प्रेक डिक्शनरी या आप बोल सकते हो जो प्रेसिडेंस वाली डिक्शनरी है, इसके अंदर अब हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो बेसिकली क्या होंगे, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस होंगे। सो हम की में ऑपरेटर देंगे और उसके वैल्यू के तौर पे हम उसका प्रेसिडेंस, उसका जो वैल्यू है कि उसकी कितनी प्रायोरिटी है, हम वो देंगे। सो अब मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था कि जो एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। फिर जो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड है, इनकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, और जो कि पावर से कम होती है, यानी एक्सपोनेंशियल से क्या होती है, कम होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सेम है पर वो एक्सपोनेंशियल से कम है। उसी तरीके से प्लस माइनस की प्रायोरिटी भी ऑलमोस्ट सेम है पर वो दोनों से यानी एक्सपोनेंशियल से एज वेल एज मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या है, कम है। सो अब हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ देंगे। सो यहाँ पर लेट्स से कि मैंने पहले ऐड किया प्रेसिडेंस या प्रेक ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो उससे हम इसे डिनोट करते हैं। सो ये हमारा एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है वो एज अ की है और उसके वैल्यू के तौर पे हम इसे क्या सेट कर रहे हैं डिक्शनरी में, उसके वैल्यू के तौर पे आप कोई भी एक बड़ा नंबर दे दीजिए जो कि बाकी ऑपरेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, ये डिनोट करने के लिए कि इसका जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है। सो से मैंने दे दिया 5। ओके, सो अब ऐसे ही मुझे और भी ऑपरेटर्स के लिए करना है। सो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ या सो पेस्ट 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 और यहाँ पे भी पेस्ट या सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जैसे कि मैंने बोला उसका प्रेसिडेंस बाकी ऑपरेटर से ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसे 5 रखा। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, मैंने भी बोला कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। सो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का प्रेसिडेंस जो है वो क्या होने वाला है, वो क्या होना चाहिए, बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल से कम होना चाहिए। सो आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जो 5 से छोटा हो। सो उसे मैंने दे दिया 4। ओके या नाउ अब उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का ही मैंने प्रेसिडेंस सेम रखा है, ये डिनोट करने के लिए कि दोनों की ही जो प्रायोरिटी है ऑलमोस्ट सेम लेवल की है। फिर लास्ट में अब जो बाकी के दो है उनमें मैं प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेट करूँगा, प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर। एज आई टोल्ड कि प्लस और माइनस जो है उनका प्रायोरिटी जो है वो कम होने वाला है, किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड से एज वेल एज जो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उससे भी। सो अब इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो विच शुड बी लेसर देन 5 और 4। सो अब 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो, जो भी रखना है। से मैं रख देता हूँ इसका 2। और जैसे कि मैंने बोला कि प्लस और माइनस दोनों का प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम है, सो हम इन दोनों को ही हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। ओके, दोनों को आप 3 भी रख सकते हो पर 4 से कम होना चाहिए, जस्ट टू डिनोट कि मल्टीप्लाई डिवाइड से प्लस माइनस का जो प्रायोरिटी है या जो प्रेसिडेंस है वो कम है। सो लेट्स सेव द फाइल। सो नाउ अब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे करना है मैंने आपको बोर्ड में समझाया था, फिर भी मैं एक बार एक शॉर्ट समरी उसका देता हूँ। हम पूरे इनफिक्स एक्सप्रेशन से ट्रैवर्स करेंगे, हर एक कैरेक्टर को देखेंगे। अगर वो कैरेक्टर जो है वो एक ऑपरेंड है, यानी चाहे वो लेटर है या नंबर है, तो हम उसे क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आप बोल सकते हो जो हमारा यहाँ पे पोस्टफिक्स लिस्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं, अपेंड करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर वो कैरेक्टर जिसे हम अभी ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर वो कैरेक्टर एक ओपन पैरेंथेसिस है तो हम सिंपली उसे क्या करेंगे, हमारे स्टैक में पुश कर देंगे। उसी तरीके से अगर वो कैरेक्टर जिसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं अगर वो एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जाएंगे स्टैक के आइटम्स को हम तब तक पॉप करेंगे जब तक कि हमें ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, और जैसे जैसे हम आइटम्स को पॉप करेंगे उससे हम कहाँ, इस पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करते करते जाएंगे। एंड फाइनली अगर जो हम कैरेक्टर से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं वो तीनों ही नहीं है, यानी ऑपरेंड भी नहीं है, ओपन पैरेंथेसिस भी नहीं है, क्लोज पैरेंथेसिस भी नहीं है, यानी बेसिकली वो क्या है, अगर कोई ऑपरेटर है तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है उसे हम पॉप करेंगे और चेक करेंगे कि उसका प्रेसिडेंस जो है या उसका जो प्रायोरिटी है वो हमारे करंट वाले जो लिटरल है, हमारा जो करंट ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा है या कम है। सो अगर स्टैक के टॉप के जो भी ऑपरेंड है अगर उसका प्रेसिडेंस जो है हमारे करंट कैरेक्टर से ज़्यादा है, ऑब्वियसली स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो
ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तब हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक के टॉप वाले ऑपरेटर को पॉप आउट करेंगे। ऑपरेटर ही होगा, ऑपरेंड नहीं है। सो ऑपरेटर को हम पॉप आउट करेंगे और उसे किस में अटैच कर देंगे, हमारे ये पोस्टफिक्स लिस्ट में अटैच कर देंगे। सो ये प्रोसेस हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि स्टैक का जो भी टॉप का ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस हमारे करंट ऑपरेटर से ज़्यादा है। ओके। एंड फाइनली जब हम पूरे कैरेक्टर से, ये पूरे इनफिक्स एक्सप्रेशन से जब हम ट्रैवर्स कर लेंगे, अगर फिर भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम स्टैक के सारे आइटम्स को पॉप आउट करा के इस लिस्ट में अटैच करा देंगे। आई नो मैंने आपको वर्बली बोला तो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप इसे प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और साथ में इसे डायग्रामेटिकली भी समझेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये जो कोड है वो प्रॉपरली समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। सो अब हम फॉर लूप लगाएंगे। ओके। सो फॉर लूप हम किसके ऊपर लगाएंगे, इस पूरे इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है हमारा इनपुट स्ट्रिंग जो है इसके हर एक कैरेक्टर से हमें ट्रैवर्स करना है और अलग अलग कंडीशन हमें देखने हैं। सो अब हम इसके हर एक कैरेक्टर, इसके हर एक आई आप बोल सकते हो, हर एक कैरेक्टर के ऊपर से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन के। सो या फॉर आई इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, नाम प्रॉपरली दीजिएगा, यही नेम आना चाहिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ। या इनफिक्स, ओके कंप्लीट हो चुका है, तो इनफिक्स एक्सपी। सो फॉर आई इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर आई के लिए हम क्या चेक करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या वो एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड से मेरा मतलब क्या, कि इधर वो एक नंबर हो सकता है या तो फिर कोई एक लेटर हो सकता है। सो ये हम कैसे चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो लेटर है या नंबर है, यानी हमें ये चेक करना है सिंपली कि क्या वो कैरेक्टर कोई लेटर है या वो कैरेक्टर कोई नंबर है क्या। सो अभी देखिए पाइथन में हमारे पास मेथड्स है, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं, तो हम सिंपली इज़ अल्फ़ा मेथड लगा सकते हैं। और अगर हमें कोई ये चेक करना है कि कोई एक कैरेक्टर जो है वो नंबर है या नहीं, सो हम सिंपली ईच डिजिट वाला मेथड जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम वही कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ आई डॉट इज़ अल्फ़ा, यानी आई जो है वो एक अल्फ़ाबेट है एंड नहीं और आएगा यहाँ पर, और आई डॉट इज़ डिजिट, आई डॉट इज़ डिजिट। सो यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है। सो ये और ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। सो यहाँ पे देखिए हम एक कैरेक्टर को ऑपरेंड के तौर पे तभी कंसिडर करेंगे, तभी हम ऑपरेंड कंसिडर करेंगे इधर वो एक अल्फ़ाबेट हो या तो फिर वो क्या हो, एक डिजिट हो। दोनों हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आइदर अल्फ़ाबेट और डिजिट, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है कि अगर आई जो है वो एक अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके जेड तक के बीच में से कोई है, या तो फिर कोई डिजिट है यानी 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई डिजिट अगर है, तो हमें सिंपली क्या करना है, क्या कहा था मैंने, हम इसे सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारा ये पोस्टफिक्स लिस्ट है इसमें क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, अटैच कर देंगे। सो इसी लिस्ट के ही एलिमेंट्स को हम बाद में एक्सप्रेशन के तौर पे रिटर्न करने वाले हैं। सो जितना भी हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का बनते जाएगा उसे हम इसी लिस्ट में क्या करते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर आई जो है वो एक अल्फ़ाबेट है या एक डिजिट है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पोस्टफिक्स लिस्ट डॉट अपेंड आई। ओके। सो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि अगर आई जो है वो एक ऑपरेंड है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसे पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हैं। फाइल को सेव कर देते हैं। सो अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। इसमें हम सिंपली क्या देखेंगे कि अगर हमारा आई का वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, एक ओपन पैरेंथेसिस है, तो हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। सो ये इफ से बाहर आते हैं। सो एलिफ यानी एल्स इफ, अगर आई जो है, पहले केस में हमने क्या देखा इफ़ वाले पार्ट में कि अगर आई जो है वो एक ऑपरेंड है तो हमें क्या करना है। दूसरे पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आई जो है एलिफ, आई जो है अगर वो इक्वल्स टू ओपन पैरेंथेसिस है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर ओपन पैरेंथेसिस है तो हमें सिंपली क्या करना है, उसे स्टैक में पुश कर देना है। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक में ऐड करेंगे। तो स्टैक का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, स्टैक, और इसके अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें पुश मेथड का यूज़ करेंगे। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैक डॉट पुश आई। ओके। सो लेट्स सेव द फाइल। सो अब जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर आई का वैल्यू जो है अगर वो एक क्लोज पैरेंथेसिस हुआ,
तो हम क्या करेंगे? सो अगेन सेम वे, एलिफ यानी एल्सिफ आई इज इक्वल्स टू अ क्लोज पैरेंथेसिस। तो हम सिंपली क्या देखेंगे, हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हम सिंपली स्टैक से ऑपरेटर्स पॉप करवाते जाएंगे तब तक जब तक कि हमें क्या ना मिले, ये ओपन पैरेंथेसिस जो है वो हमें स्टैक में ना मिले। ओके, सो यही चीज़ अब हमें यहाँ पे लिखना है। सो हम सिंपली एक वाइल लूप यूज़ करेंगे और उस लूप के थ्रू हम कंस्टेंटली क्या करेंगे, ऑपरेटर स्टैक या फिर जो हमारा स्टैक है उसमें से हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटर्स है उन्हें हटाते जाएंगे और इस पोस्टफिक्स लिस्ट जो लिस्ट है इसमें हम ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमें स्टैक का जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो क्या ना हो जाए, ओपन पैरेंथेसिस ना हो जाए। सो पहले हम स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसे निकाल के एक लूप में, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। सो से टॉप टोकन, सो टॉप टोकन विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा स्टैक है उसमें से हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। सो सिंपली हम पॉप मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट करंटली स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट है वो इस टॉप टोकन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक कि ये टॉप टोकन या जब तक हमें स्टैक का टॉप जो है वो एक ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिलता तब तक हमें क्या करते जाना है, ऑपरेटर्स को स्टैक से पॉप करवाते जाना है और उन्हें ये पोस्टफिक्स लिस्ट जो है उसमें ऐड करते जाना है। सो अब हम वाइल लूप लगाएंगे उसके लिए। सो क्या कंडीशन होगा हमारा, वाइल ये जो टॉप टोकन है, ये जो टॉप टोकन जब तक टॉप टोकन जो है वो ओपन पैरेंथेसिस नहीं हो जाता, यानी वाइल टॉप टोकन इज नॉट इक्वल्स टू दिस, जब तक कि हमारा टॉप टोकन जो है वो इसके बराबर नहीं होता तब तक हमें क्या करते जाना है, मैंने बोला कि हमें स्टैक से ऑपरेटर्स को यानी एलिमेंट जो है स्टैक के उन्हें हमें पॉप करवाते जाना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो अभी एट प्रेजेंट जब तक टॉप टोकन जो है वो ओपन पैरेंथेसिस के बराबर नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, जो करंट टॉप टोकन है उसे हम क्या करेंगे, इस पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि पोस्टफिक्स लिस्ट डॉट अपेंड, उसमें हम अपेंड कर रहे हैं, क्या अपेंड कर रहे हैं, जो अभी टॉप टोकन है उसे हम क्या कर रहे हैं, पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हैं। और उसके साथ में अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो टॉप टोकन है उसे हमें अपडेट करना होगा। अपडेट करना यानी क्या, कि अभी जो नया टॉप टोकन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, करंटली अभी स्टैक का जो टॉप आइटम है वो, यानी स्टैक डॉट पॉप में फिर से कॉल करूँगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब मान लो कि स्टैक में जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली करके दिखा रहा हूँ, ये एट प्रेजेंट टॉप है, इसके बाद में से ये प्लस है और उसके बाद में से ये माइनस है, ये 3 है एलिमेंट्स। जब हमें स्टैक में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मान लीजिए कि आई का वैल्यू जो है वो क्लोज पैरेंथेसिस आया और इसके नीचे या इस माइनस के नीचे मान लेते हैं कि ओपन पैरेंथेसिस है। सो मान लीजिए कि अभी हमारा आई का वैल्यू जो है वो क्लोज पैरेंथेसिस आया। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये स्टैक डॉट पॉप को कॉल करेगा। सो ये जो है ये निकल के किस में स्टोर हो जाएगा, टॉप टोकन में स्टोर हो जाएगा। सो ये लूप तब तक रन होने वाला है जब तक कि हमारा टॉप टोकन जो है वो क्या नहीं हो जाता, ये नहीं हो जाता, यानी जब तक हमारा स्टैक का टॉप जो है वो ये एलिमेंट नहीं होता तब तक चलने वाला है। तो क्या होगा बेसिकली, पहले तो पोस्टफिक्स लिस्ट में करंटली टॉप टोकन यानी ये जो स्टार है वो क्या है, वो अपेंड हो जाएगा। ओके, और फिर इस स्टैक का जो टॉप है यानी ये जो प्लस है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नया टॉप टोकन बन जाएगा। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा कि टॉप टोकन ये ओपन पैरेंथेसिस है क्या, सो नहीं है। सो अगेन वो क्या करेगा, इस प्लस को पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड कर देगा इस लिस्ट में और नया टॉप टोकन जो है वो क्या हो जाएगा, यानी अभी जो करंटली स्टैक का टॉप है यानी माइनस जो है उससे वो क्या कर देगा, पॉप करा के नया टॉप टोकन बना देगा। सो इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली रन होगा जब तक कि टॉप टोकन जो है वो क्या ना आ जाए, ये ओपन पैरेंथेसिस ना आ जाए तब तक। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। हम अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है सो हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो उस वक्त ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सेव द फाइल। या अब हम जो लास्ट कंडीशन है उसमें आते हैं, यानी एल्स वाले पार्ट में। सो ये एलिफ वाले पार्ट से निकल जाते हैं और यहाँ एल्स वाले पार्ट में आते हैं। नाउ सी वन थिंग, पहले हम लोगों ने इफ़ में चेक किया कि जो हमारा आई है वो एक ऑपरेंड है या नहीं। दूसरे वाले एलिफ में हमने ये चेक किया कि जो हमारा आई है यानी जो कैरेक्टर है वो एक ओपन पैरेंथेसिस है या नहीं। तीसरे वाले कंडीशन में हमने ये चेक किया कि जो हमारा कैरेक्टर है जो वो क्या है, एक क्लोज पैरेंथेसिस है या नहीं। तो तीनों ही केसेस में अगर वो है तो क्या क्या ऑपरेशंस होगा वो हमने लिखा। तो ये एल्स पार्ट में अब हमारा कंट्रोल कब आएगा,
तब आएगा जब हमारा जो कैरेक्टर है वो ना ही कोई ऑपरेंड है, ना ही ओपन पैरेंथेसिस है, ना ही क्लोज पैरेंथेसिस है। तो इसका मतलब वो एल्स वाले पार्ट में कब आएगा, जब हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, बेसिकली एक ऑपरेटर होगा, लाइक स्टार हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, पावर हुआ, वो सब जब होंगे तब वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। सो अगर कैरेक्टर एक ऑपरेटर होगा, सो मैंने आपको बताया था क्या करना है। सो हमें एक लूप लगाना है, यानी हमें कंटिन्यूसली एक ऑपरेशन करना है। क्या है वो ऑपरेशन, कि जब तक स्टैक जो है वो खाली नहीं है, या फिर और साथ ही में अगर खाली नहीं है और स्टैक के टॉप का जो भी ऑपरेटर है अगर उसका प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, उस ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स लिस्ट में ऐड करना है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और साथ ही में स्टैक के टॉप का जो भी ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, उस ऑपरेटर को स्टैक से पॉप आउट करा के उसे किस में ऐड कर देना है, हमारा जो पोस्ट फिक्स लिस्ट है उसमें हमें ऐड कर देना है। सो यही ऑपरेशन हमें करना है। सो इसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो लेट्स राइट द कंडीशन फॉर दिस। सो वाइल नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी, हमें ये देखना है कि स्टैक जो है वो खाली नहीं है। तो स्टैक डॉट, अभी देखिए स्टैक में अगर हमें चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं, सो ये स्टैक जो है वो बेसिकली कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जो हमारा यहाँ पर ये जो माई स्टैक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक मेथड है इज एम्प्टी, ये देखने के लिए कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो वाइल नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, यानी जब तक जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, साथ ही में एंड मतलब ये कंडीशन के साथ एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या, मैंने अभी बोला था कि स्टैक के टॉप का जो भी एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस अगर ग्रेटर है किससे, करंट वाले ऑपरेटर के, यानी करंट और जो अभी आई है, मैंने अभी बोला एल्स वाले पार्ट में कब आएगा कंट्रोल, जब आई का वैल्यू एक ऑपरेटर होगा। सो वो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है अगर उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस है स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट का, तो हम और साथ ही में स्टैक जो है वो एम्प्टी भी नहीं है, सो ओनली इन दैट केस हमें क्या करना है, ये वाइल लूप को रन कराना है। सो यहाँ पर ये चीज़, अभी स्टैक के टॉप का प्रेसिडेंस मुझे चाहिए, तो पहले तो मुझे स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है वो चाहिए। तो स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, इसके लिए हम लोगों ने एक मेथड लिखा है, वो है पीक। सो ये जो पीक मेथड है ये बेसिकली क्या करेगा, हमें स्टैक के टॉप का, यानी स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसे ये रिटर्न करेगा। सो अब इसी के हेल्प से हम स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है वो पता लगाएंगे। सो यहाँ पे वाइल लूप में हम क्या लिख रहे हैं कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक नॉट एम्प्टी, एंड उसके साथ ही में हम क्या देखेंगे कि स्टैक के टॉप का, यानी स्टैक के टॉप का एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा, तो स्टैक डॉट पीक, ये मेथड हमें सिंपली क्या रिटर्न करेगा, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है ये उसे रिटर्न करेगा। सो हमें ये वाले पीक में जो भी एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस हमें चेक करना है। सो यहाँ पर हम इसे प्रेक देंगे, यानी मैं प्रेसिडेंस जो डिक्शनरी है उसमें स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ओके, सो अगर वो प्रेसिडेंस जो है वो ग्रेटर या इक्वल है किसके, करंट आई का जो प्रेसिडेंस है, यानी करंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है उससे। सो प्रेक ऑफ आई, सो यहाँ पे आई बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, करंट कैरेक्टर जो कि एक ऑपरेटर है। ओके, सो यहाँ पर ये वाइल लूप तब तक रन होएगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, एज वेल एज स्टैक के टॉप में जो भी ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस करंट आई या करंट जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है। तब तक हमें क्या करना है, मैंने बोला कि हमें स्टैक के ऊपर का या स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसे सिंपली पॉप करवा के किस में ऐड कर देना है, हमारे पोस्ट फिक्स लिस्ट में ऐड कर देना है। सो सिंपली हम पोस्ट फिक्स लिस्ट डॉट अपेंड, भैया पोस्ट फिक्स लिस्ट डॉट अपेंड, हम सिंपली क्या पास कर देंगे, इससे जो भी हमारा स्टैक है डॉट पॉप कर देंगे, स्टैक डॉट पॉप, यानी स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है वो पॉप होएगा और किस में अपेंड हो जाएगा, पोस्ट फिक्स लिस्ट में। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक, और उसके साथ ही में जब तक हमारे स्टैक के टॉप एलिमेंट्स का प्रेसिडेंस हमारे करंट एलिमेंट या करंट ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, तब तक वो सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, पॉप आउट होकर किस में अटैच हो जाएंगे, पोस्ट फिक्स लिस्ट से। सो एक बार ये हो गया, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो करंट ऑपरेटर यानी हमारा जो आई है उसे हमें क्या कर देना है, स्टैक में पुश कर देना है। सो ये भी हमने सॉल्व करते वक्त देखा था। सो स्टैक डॉट पुश, अब हम पैरेंथेसिस में
आई पास कर देंगे। ओके, सो लेट्स सेव द फाइल। सो वंस हम लोगों ने ये इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है इसे हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, यानी ये फॉर लूप जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। यानी आई जो है ये इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट कैरेक्टर तक पूरा ट्रैवर्स करके जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन कर चुका है। तो उसके बाद में ये लूप से हम सिंपली बाहर आ जाएंगे। ओके, एंड एट दैट टाइम अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उन्हें पॉप आउट करना है और उसे किस में अटैच कर देना है, पोस्टफिक्स लिस्ट में। वाइल नॉट स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी, यानी जब तक स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तब तक हमें उसे क्या करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को हमें पॉप करना है और पोस्टफिक्स लिस्ट में अटैच कर देना है। सो पोस्टफिक्स लिस्ट डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप। सो स्टैक डॉट पॉप, यानी स्टैक के जो एलिमेंट्स है, स्टैक डॉट पॉप सिंपली क्या करेगा, स्टैक के एलिमेंट को पॉप करेगा और वो किस में अटैच हो जाएगा, पोस्टफिक्स लिस्ट में। और ये तब तक होएगा जब तक हमारा स्टैक जो है वो क्या नहीं हो जाता, एम्प्टी नहीं हो जाता। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ये पोस्टफिक्स लिस्ट है इसके अंदर हमारा पोस्टफिक्स के जो ऑर्डर में जो भी सारे आइटम्स है, जो भी सारे हमारे कैरेक्टर्स थे वो पोस्टफिक्स ऑर्डर में स्टोर्ड है, पर वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। सो हमें क्या चाहिए, एक एक्सप्रेशन, यानी अब सारा कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब सिंपली ये जो मेथड है ये क्या करेगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। सो अब ये रिटर्न कैसे करेगा, सो यहाँ पर हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, अब हम लिखते हैं रिटर्न नो, यहाँ पर दिस हमने डबल कोट्स दिया, डॉट जॉइन और यहाँ पर हम पास करेंगे पोस्टफिक्स लिस्ट। ओके, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो डॉट जॉइन है ये क्या करेगा, पोस्टफिक्स लिस्ट के सारे आइटम्स जो है, पोस्टफिक्स लिस्ट जो है उसके सारे आइटम्स को जॉइन कर देगा यूजिंग विथ व्हाट, दिए, यानी हर दो आइटम्स के बीच में ये रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा है, मतलब मेरे हर दो आइटम्स के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ स्पेस देता हूँ सो पोस्टफिक्स लिस्ट में जितने भी आइटम्स है वो सब एक एक्सप्रेशन या बोल सकते हो टाइप के स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होएगा, लेकिन हर दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं देता हूँ मतलब हर दो कैरेक्टर्स के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, यानी स्पेस भी नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये हैश दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हर दो कैरेक्टर्स के बीच में, पोस्टफिक्स लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है और इसके अंदर हमारे सारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के कैरेक्टर्स है, तो हर दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या रहेगा, हैश रहेगा। अगर मैं यहाँ हैश देता हूँ सो मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो लेट्स सेव दिस, या सो अब हम बाहर आ जाते हैं। मेथड अभी कंप्लीट हो चुका है, मेथड ने भी रिटर्न कर दिया है। सो नाउ अब हम पहले फाइल को सेव कर देते हैं। ओके, हो चुका है फाइल सेव। नाउ अब आपको यूज़र इनपुट लेना है तो आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो एक्सप्रेशन, और फिर उससे ये जो मेथड है इसे आप पास कर सकते हो। यूज़र से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन ले सकते हो और इस मेथड को आप पास कर सकते हो। सो मैं यूज़र से इनपुट लेने वाला मेथड ही बनाऊँगा। सो जैसे हम पहले करते थे, exp विल बी इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे हम यूज़र को बोलेंगे कि एंटर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो एंटर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, सो अब यहाँ पे यूज़र जो भी एंटर करेगा, सो ये इनपुट फंक्शन है, सो यूज़र के पास ये मैसेज जाएगा, यूज़र जो भी एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, ये exp वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये जो exp यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे हमें ये वाला मेथड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इससे क्या करना है, पास करना है। और ये मेथड जो है वो हमें एक रिटर्न करेगा, एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, उसे हमें डिस्प्ले कराना है। ओके, सो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे यहाँ पर आंस विल बी इक्वल टू, जो भी ये फंक्शन है, फंक्शन के नाम लिखने में मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने सीधा नाम को कॉपी कर दिया है। सो ये आई विल पेस्ट इट, या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, और इसे हम इनपुट के तौर पे क्या देंगे, ये एक्सप्रेशन देंगे। सो जिसके अंदर की यूज़र ने जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन पास किया है वो है। सो अभी आंसर के अंदर हमारा जो है वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला मतलब मेथड जो है जो भी रिटर्न करेगा वो आंसर में स्टोर है, यानी हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टोर्ड है। सो अब हम उसे प्रिंट करा देते हैं। सो प्रिंट postfix expression is postfix expression postfix expression is, क्या होगा हमारा postfix expression, जो भी हमारे आंस में है, आंस वेरिएबल में जो भी कुछ है वो।
सो लेट्स सेव द फाइल और अब हम पाइथन शेल ओपन करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा पाइथन शेल जो है वो ओपन हो चुका है। सो लेट्स रन दिस कोड। सो रन या सो यहाँ पे यूज़र से पूछा जा रहा है कि एंटर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो लेट्स एंटर। सो मैं एंटर कर रहा हूँ a इंटू बी प्लस सी इंटू डी। लेट्स सी आंसर सही आ रहा है नहीं। सो यहाँ पर आ चुका है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज ए बी स्टार सी टी स्टार प्लस, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी ये जो कोड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। सो एक बार हम इस कोड को अगेन रन करते हैं फॉर पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पैरेंथेसिस हो, एंड लेट्स सी कि ये प्रॉपर रिजल्ट जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो अगेन हम इसे रन करते हैं। सो अब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन डालेंगे जिसके अंदर की पैरेंथेसिस प्रेजेंट हो। से मैंने एक्सप्रेशन डाला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी माइनस ई। ओके, सो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। प्रेस एंटर और यहाँ हमें की एरर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये जो है ये एरर जो है वो बेसिकली ये वाले लाइन पे आ रहा है, ये वाइल लूप के लाइन पे, और यहाँ पर भी बेसिकली ये प्रेसिडेंस वाले पार्ट में। क्यों? नो सी, जब भी हमारा एक्सप्रेशन में ये ओपन पैरेंथेसिस होता है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है हमें क्या करना है, इस ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर देना है। पर यहाँ पर जब स्टैक से अंदर से हम आइटम्स को पॉप कराते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस चेक करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर तो हमने प्रेसिडेंस वाले डिक्शनरी में कहीं पर भी इस वाले मतलब ओपन पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस हमने कहीं दिया नहीं है। और यहाँ पर हम जब प्रेसिडेंस चेक करते हैं, क्योंकि स्टैक में ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जब ये वाला एलिमेंट स्टैक का टॉप बनता है, सो ये वाले कंडीशन के तहत क्या होता है कि स्टैक का जो टॉप पीक एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस चेक होता है। तो जब ये वाला एलिमेंट पीक बनता है तो इसका प्रेसिडेंस डिक्शनरी में इसका प्रेसिडेंस ढूंढा जा रहा है, लेकिन प्रेसिडेंस में क्योंकि हम लोगों ने ये जो ओपन पैरेंथेसिस है इसका प्रेसिडेंस हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर ये की एरर जो है वो आ रहा है। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हम ये जो ओपन पैरेंथेसिस है इसका प्रेसिडेंस जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ पर जिस तरह से बाकी के ऑपरेटर्स का हमने प्रेसिडेंस डिफाइन किया था उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी प्रेसिडेंस डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ओपन पैरेंथेसिस है ये एक ऑपरेटर नहीं है, पर फिर भी हम इसका प्रेसिडेंस जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेटर स्टैक में ये जो एलिमेंट है ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रेसिडेंस 1 रखा है, बाकी जितने भी प्रेसिडेंसेस है उसे कम ही रखना है इसका प्रेसिडेंस। ना क्यों कम रखना है, क्योंकि सी गाइस यहाँ पर ये जो कंडीशन है इधर पर जो कंडीशन लगाया हुआ है, इस कंडीशन के हिसाब से स्टैक के पीक का प्रेसिडेंस यानी स्टैक के टॉप एलिमेंट का प्रेसिडेंस जो है वो अगर ग्रेटर है हमारे करंट कैरेक्टर या करंट ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से, तो ही हम उस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पॉप आउट कर सकते हैं। तो जनरली जब मैं आपको डायग्रामेटिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा या अगर मैंने बोर्ड में जो सम किया था अगर आप उससे भी दिमाग में लाएं तो आप समझ सकते हैं कि जनरली होता क्या है, हम दो पैरेंथेसिस के बीच के जो ऑपरेटर्स है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में स्टोर करते हैं। ओके, लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक स्टैक है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये नीचे अगर ये है ओपन पैरेंथेसिस है, फिर इसके बीच में हम कई ऑपरेटर्स जो है उन्हें स्टोर करते हैं। फिर इसके अंदर आपके मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर आपका जो डिवाइड है वो हो सकता है। सो ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं इनका प्रेसिडेंस जो है बेसिकली क्या होता है, हाई होता है। सो जब भी हमारा ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तब हम क्या करते हैं, मैंने कंडीशंस में भी लिखा है, हम ये जो ऑपरेटर स्टैक में से ये जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें पॉप आउट करते हैं, निकालते हैं और पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड करते हैं। कब तक, जब तक कि हमें ये नहीं मिले, जब तक कि हमें ओपन पैरेंथेसिस ना मिले। इसलिए रिक्वायर्ड है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका प्रेसिडेंस जो है वो इससे क्या हो, ज़्यादा हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रेसिडेंस मैंने बाकी सभी से जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनसे कम रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस है ये बेसिकली सिंपली क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। सो ये एक्चुअली में कोई ऑपरेटर नहीं है। सो ये जो पैरेंथेसिस है ये सिंपली हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि एक्सप्रेशन या सब एक्सप्रेशन कब स्टार्ट हुआ, ये वाले पैरेंथेसिस, क्योंकि जब भी हमारा क्लोजिंग आता है तब हम आइटम्स को तब तक पॉप करवाते हैं जब तक कि हमें ओपनिंग ना मिले। सो जस्ट फॉर दैट पर्पज़ इसे हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। नाउ सी, जनरली जब हमारा ये वाला ऑपरेटर आता है
सॉरी ऑपरेटर कह रहा हूँ, जब ये ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है, इसके बाद में हमारे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं हमें उन्हें सिंपली क्या करना रहता है, हमारे एक्सप्रेशन में जब हमारे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन ये ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन में जब हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है उसको हमने स्टैक में ऐड किया, उसके बाद में जो ऑपरेटर्स होते हैं हम चाहते हैं वो सीधा क्या हो, ऐड हो, यानी पॉपिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में जो लॉजिक लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा है कि अगर ऑपरेटर आता है तो वो पहले देखेगा स्टैक में कि टॉप में जो भी एलिमेंट है, स्टैक के पीक में टॉप में जो भी एलिमेंट है, अगर उसका प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा है तो वो पहले उसे क्या कर देता है, हटा देता है। लेकिन हमें नहीं चाहिए कि वो इस वाले ये ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो इसे हटाए, क्योंकि ओपनिंग पैरेंथेसिस एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। जब हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो ओपनिंग पैरेंथेसिस ही हेल्प करेगा ये जानने में कि एक्सप्रेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। ओके, सो हम नहीं चाहते कि ये जो है इसको हटाए, मतलब ऑपरेटर जब कोई दूसरा ऑपरेटर आए और उसके पहले ये ओपनिंग पैरेंथेसिस हो तो उसे हटाए, हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमने इसका प्रेसिडेंस जो है सबसे कम रखा है। क्योंकि अगर इसका प्रेसिडेंस हाई होता तो यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक का पीक यानी स्टैक के टॉप एलिमेंट का प्रेसिडेंस अगर ज़्यादा है करंट ऑपरेटर से, तो सिंपली क्या कर देगा, पॉप कर देगा वो एलिमेंट को और पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड कर देगा। पर हमें नहीं चाहिए कि अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस हो तो ऐसा कुछ हो, इसलिए हमने इसके प्रेसिडेंस को सबसे कम रखा है। बाकी सारे ऑपरेटर से हमने इसके प्रेसिडेंस को कम रखा है। अगर अभी भी आपको ये समझने में डाउट है, सो जब मैं डायग्राम के साथ सम एक्सप्लेन करूँगा तब आप मेरे से बेटर समझ जाएंगे। सो नाउ लेट्स डिलीट इट, और अब हम फिर से कोड जो है उसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम इस फाइल को, इस कोड वाले फाइल को हम फिर से रन करेंगे। सो लेट्स रन इट अगेन, या रन मॉड्यूल F5। फाइल अब तक सेव नहीं हुआ है, सो हम सेव कर देते हैं फाइल को। एंटर दी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर अब हम सिंपली यही वाला एक्सप्रेशन जो है उसे एंटर करते हैं। सो अगर हम इसे सेम एंटर करते हैं, लेट्स प्रेस एंटर। नाउ सी, अब आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट जो है वो दिख चुका है और एकदम करेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है ऊपर दिए हुए इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। सो अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं। अब हम ये वाले इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए अब हम पूरा ड्राई रन जो है वो देखेंगे। तो हम सीधा ये लूप से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब मैंने आपको कोड में एक्सप्लेन किया ही है, प्रेसिडेंस एंड ऑल, स्टैक, पोस्टफिक्स लिस्ट, एवरीथिंग। सो पहले फॉर आई इन द इनफिक्स CXP, यानी आई जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, हर कैरेक्टर जो कि किस में है, इनफिक्स एक्सप्रेशन में। सो फॉर आई इन इनफिक्स CXP, सो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो है वो क्या है, आई, हर एक इटरेशन में एक एक कैरेक्टर जो है उसका वो आई का वैल्यू होगा। सो पहले आई का वैल्यू ये ओपन पैरेंथेसिस होगा, फिर ए होगा, फिर प्लस होगा, फिर बी होगा, फिर ये क्लोज पैरेंथेसिस होगा, उस हिसाब से। सो फर्स्ट इटरेशन में फॉर आई इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, सो इसमें फर्स्ट इटरेशन जब होगा तब उसमें आई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो ये कंडीशन चेक करेगा। सो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इफ़ कंडीशन जो है वो तब सेटिस्फाई होगा जब आई का वैल्यू एक कैरेक्टर होगा, सॉरी आई का वैल्यू जो है एक अल्फ़ाबेट नहीं तो एक डिजिट होगा। सो आई का वैल्यू ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एलिफ वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू जो है वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। तो हम इसे सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें आई को क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। सो यहाँ पे हमारा स्टैक है, और या पोस्टफिक्स लिस्ट को भी मैंने यहाँ मेंटेन किया हुआ, इधर जो है वो हमारा पोस्टफिक्स लिस्ट है। सो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आई को जो, अगर आई जो है ओपनिंग पैरेंथेसिस है, सो उसे हमें क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। ओके, सो अब हम यहाँ पर इसे स्टैक में पुश कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो किस में आ चुका है, स्टैक में आ चुका है। सो नेक्स्ट इटरेशन में जब सेकंड इटरेशन होगा तो अब आई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेकंड कैरेक्टर यानी ए। सो अब यहाँ पर अगेन यहाँ पे इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ए जो है वो एक अल्फ़ाबेट है। सो इफ़ आई डॉट इज़ अल्फ़ा, यानी आई जो है एक अल्फ़ाबेट है या नहीं, सो या दिस विल रिटर्न ट्रू। सो यहाँ पे और ऑपरेटर है तो कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। सो इज़ अल्फ़ा ट्रू हो रहा है, क्योंकि आई जो है वो एक कैरेक्टर है, एक अल्फ़ाबेट है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड के हिसाब से हम पोस्टफिक्स लिस्ट में क्या कर देंगे, आई को अपेंड कर देंगे। यानी यहाँ पर इस पोस्टफिक्स लिस्ट में हम क्या करेंगे, आई यानी ए को क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे या अटैच कर देंगे। नाउ नेक्स्टली जब सेकेंड, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग होगा वो क्या है, आई का वैल्यू जो है नेक्स्ट इटरेशन में अभी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अभी
प्लस जो है वो फर्स्ट वाला इफ़ वाला कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाला कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर आई का वैल्यू प्लस है तो ऑब्वियसली वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बराबर नहीं है। सो डायरेक्टली वो कौन से कंडीशन में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा। सो एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले तो ये वाइल लूप चेक होएगा। सो वाइल लूप क्या कहता है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक और कंडीशन भी बोला है, क्या कि और साथ में जो स्टैक का पीक है, अभी एट प्रेजेंट स्टैक का पीक जो है वो क्या है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर उसका प्रीसिडेंस तो ओपनिंग पैरेंथेसिस का प्रीसिडेंस क्या है 1, अगर वो ग्रेटर देन या बराबर है किसके, करंटली जो आई है उसके प्रेसिडेंस के। सो अभी एट प्रेजेंट आई जो है वो क्या है प्लस, तो प्लस का प्रेसिडेंस यहाँ पे क्या है 2 है। तो क्या जो स्टैक का जो पीक है वो क्या है ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो उसका प्रेसिडेंस क्या है 1 है। ओके, उसका प्रेसिडेंस यहाँ पे क्या है 1 है। सो क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आंसर इज़ नो, 1 कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होने वाला है। सो ये वाला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ये वाले आई के लिए प्लस के लिए ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर लेकिन वाइल लूप तभी रन होगा कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। ओके, सो यहाँ पे वाइल लूप रन नहीं होगा क्योंकि ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, स्टैक डॉट पुश आई, यानी स्टैक में हम सिंपली क्या कर देंगे, हमारा जो आई है यानी हमारा जो प्लस है उसे हम सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, यानी यहाँ पर अभी पैरेंथेसिस के ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, सो इस स्टैक में हमारे सारे ऑपरेटर्स होंगे और पैरेंथेसिस होगा। ना अब नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो अगेन बी जो है कि अल्फ़ाबेट है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम सिंपली पोस्टफिक्स लिस्ट में क्या कर देंगे, बी को यानी आई को अपेंड कर देंगे। सो यहाँ पर ए के बाद जो है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा पोस्टफिक्स लिस्ट में। ओके, सो यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। सो नाउ ये भी हो गया। सो अभी नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है, नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या होएगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे पहला वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ऑब्वियसली इफ़ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, एलिफ का ये वाला कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होगा क्योंकि आई जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, पर ये वाला जो एलिफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि आई जो है वो एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो जब ये आई क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, टॉप टोकन इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप। तो अभी स्टैक डॉट पॉप अगर हम करेंगे तो यहाँ पर टॉप टोकन में कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैक से जो है वो क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है वो ये प्लस ही है। सो ये प्लस जो है वो इधर से पॉप होकर किधर स्टोर हो जाएगा, टॉप टोकन में। ओके, सो यहाँ पे भी वाइल लूप रन होएगा। तो वाइल लूप के हिसाब से क्या कि जब तक टॉप टोकन जो है वो इज इक्वल्स टू ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं होता, सो एट प्रेजेंट आई का वैल्यू जो है वो क्या है, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एट प्रेजेंट टॉप टोकन का वैल्यू जो है वो क्या है, प्लस। ओके, सो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि जब तक टॉप टोकन जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, ये जो करंटली टॉप टोकन है उसे हमें स्टैक पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड करना है, और उसके साथ में टॉप टोकन जो है अगेन उसे चेंज करना है, जो कि क्या होएगा, स्टैक का नेक्स्ट टॉप होगा। यानी पहले हमें जो करंटली टॉप टोकन है उसे हमें पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड कर देना है, जैसे भी यहाँ पर प्लस है, सो अभी पोस्टफिक्स लिस्ट में हम क्या कर देंगे, प्लस को अपेंड कर देंगे, क्योंकि करंटली अभी टॉप टोकन जो था वो क्या था, प्लस था। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, प्लस को पोस्टफिक्स लिस्ट में अपेंड कर देंगे। और अब हमारा ये जो स्टैक डॉट पॉप है ये फिर से कॉल होएगा, या ये जो स्टैक डॉट पॉप है ये लूप में ये कॉल होएगा। तो जब ये कॉल होएगा सो अभी स्टैक में क्या है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस ही है, सो ये जो है ये पॉप आउट हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, टॉप टोकन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो एट प्रेजेंट अभी टॉप टोकन जो है वो क्या बन चुका है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो अभी वाइल लूप चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि टॉप टोकन जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है क्या, लेकिन टॉप टोकन तो अभी ओपनिंग पैरेंथेसिस हो चुका है, क्योंकि अभी हमने ओपनिंग टॉप टोकन को यहाँ पर हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस को पॉप आउट करके टॉप टोकन में स्टोर किया है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा जो टॉप टोकन है उसका वैल्यू जो है वो क्या है, बेसिकली एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओके, सो इस टॉप टोकन का वैल्यू जो है वो अभी क्या है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। सो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होता है जब टॉप टोकन ओपनिंग पैरेंथेसिस के बराबर नहीं होता, पर अब टॉप टोकन जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस के बराबर है। इसका मतलब कि अब ये लूप आगे अभी रन नहीं होगा, ये वाइल लूप इधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के हेल्प से हम लोगों ने इसके अंदर का ये जो वाला ऑपरेटर और ऑपरेंड वाला हिस्सा है उसे हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया।
तो यहाँ पर हम ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसे हम स्टैक के अंदर कभी डालेंगे ही नहीं। जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा हम सिंपली आइटम्स ऑपरेटर स्टैक्स में ऑपरेटर को पॉप करवाते जाएंगे जब तक कि हमें क्या ना मिले, ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले। तो ये सिंपली हमें ये जानने में मदद करता है कि कब से एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ होगा, यानी अभी जो एक्सप्रेशन क्लोज हो रहा है वो वाला एक्सप्रेशन कब स्टार्ट हुआ होगा। तो जब भी वो स्टार्ट हुआ है उसके और ये क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स होंगे इस स्टैक में वो सभी को क्या करा देता है, पॉप करवा लेता है। सो अब नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ये स्टार यानी जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पर ये सारे कंडीशंस को ना सेटिस्फाई करेगा नहीं, पहले 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। लेकिन एल्स वाले पार्ट में वो वाइल लूप रन नहीं करेगा क्योंकि वाइल लूप जो है वो एम्प्टी है, अभी भी एम्प्टी है। सॉरी, वाइल लूप एम्प्टी नहीं है, जो स्टैक है वो एम्प्टी है। ओके, सो ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि ये वाला कंडीशन ये कहता है कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पर स्टैक एम्प्टी है। तो इसलिए अब ये एंड ऑपरेटर जो है वो रिटर्न फॉल्स करेगा, जिसके चलते ये लूप जो है वाइल लूप ये रन नहीं होगा और सिंपली ये जो मल्टीप्लाई का वाला जो ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। ओके, सो जो आई का वैल्यू यानी जो मल्टीप्लाई था उसे हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो अभी हमारे स्टैक में क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक, क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लाई। ओके, सो अभी आई का वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में अभी हम जाएंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। अगेन सी जो है वो एक अल्फ़ाबेट है, तो ये इफ़ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा और सी जो है वो क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। सो अब हमारे पोस्ट फिक्स लिस्ट में हमें क्या अपेंड करना है, इधर सी। ओके, सो या नाउ सी इज़ इन द पोस्ट फिक्स लिस्ट। अब फॉर लूप आगे बढ़ेगा और अब नेक्स्ट आई का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ओके, सो अब यहाँ पे अगेन चेक होएगा इफ़ कंडीशन, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस जो है वो ना ही एक अल्फ़ाबेट है ना ही एक डिजिट है। यार ये दोनों एलिफ कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रहे क्योंकि माइनस जो है यानी आई का वैल्यू माइनस है और वो ना ही ओपनिंग पैरेंथेसिस के बराबर है ना ही वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बराबर है। सो एल्स पार्ट में आएगा। अभी एल्स पार्ट में आने के बाद ये वाइल लूप में पहले चेक करेगा कंडीशन, क्या, नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, तो स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या, कि प्रेसिडेंस ऑफ द स्टैक डॉट पीक, अभी स्टैक के पीक का प्रेसिडेंस क्या है, यानी मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस अभी क्या है, आप देख सकते हो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस जो है वो क्या है, 4 है। अभी करंटली जो आई यानी जो माइनस है उसका प्रेसिडेंस क्या है, उसका प्रेसिडेंस जो है वो माइनस का प्रेसिडेंस है 2। सो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस 4 और माइनस का प्रेसिडेंस जो है वो क्या है, 2। सो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो येस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है तो स्टैक को हम पॉप करा देंगे, यानी जो भी टॉप में एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इधर से पॉप आउट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई इधर से निकल जाएगा और जाके किस में स्टोर हो जाएगा, पोस्ट फिक्स लिस्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। सो अब ये वाला जो मल्टीप्लाई है यानी ये वाला जो ऑपरेटर है यहाँ पर अंदर, इसे हम सिंपली यहाँ से हटाएंगे और इसे लेके किस में ऐड कर देंगे, हमारे ये वाले पोस्ट फिक्स लिस्ट में हमने उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है ये रन होएगा क्योंकि ये वाइल लूप के बाहर है, ये वाला जो हिस्सा स्टैक डॉट पुश आई। तो करंटली आई का वैल्यू क्या है, माइनस, तो हमें अब हमें क्या करना होगा, स्टैक में माइनस को पुश आउट करना होगा। सो स्टैक में अगर हम माइनस को पुश कर देंगे तो अभी स्टैक में क्या है, सिंपली माइनस है। ओके, सो आई होप इतना अभी तक क्लियर हुआ आप लोगों का। सो नाउ जब नेक्स्ट इटरेशन होएगा तो नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो ये ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। सो अगेन ये वाला कंडीशन जो है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम सिंपली ओपनिंग पैरेंथेसिस को क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो हम सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक में अभी ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश कर देंगे। रिमेंबर स्टैक में नीचे अभी भी माइनस है। सो हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस को जो है वो क्या कर दिया, पुश आउट कर दिया। अब आई का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, डी। सो अगेन डी जो है वो एक अल्फ़ाबेट है, सो डी जो है वो क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। सो हम सिंपली यहाँ पर जो डी है उसे हम यहाँ ये पोस्ट फिक्स लिस्ट में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ओके, सो नाउ जो नेक्स्ट आई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, माइनस अगेन। ओके, माइनस जो है वो फिर से क्या होने वाला है, आई का वैल्यू होने वाला है। सो यहाँ पर अगेन ये इफ़ कंडीशन को भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये वाले एलिफ को भी नहीं करेगा, ये वाले को भी नहीं करेगा, तो एल्स पार्ट में आएगा। नो एल्स पार्ट में अगेन यहाँ पे यही चेक होगा कि स्टैक एम्प्टी है क्या, सो नहीं, स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब ये अगेन एक कंडीशन चेक करेगा कि स्टैक का जो पीक है, अब यहाँ पे स्टैक का पीक जो है वो क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो इसका प्रेसिडेंस यानी क्या, 1। तो क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है प्रेसिडेंस ऑफ आई, तो एट प्रेजेंट आई का वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस है। सो माइनस के प्रेसिडेंस क्या है, 2 है।
सो क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? सो आंसर इज़ नो, ये तो नहीं है। ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो सिंपली ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो स्टैक डॉट पुश आई यानी हमारा आई का वैल्यू यानी जो माइनस है हम उसे सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो माइनस है उसे हम क्या करने वाले हैं, स्टैक में पुश कर देने वाले हैं। सो यहाँ पर हम माइनस ऐड कर देते हैं या सो अब हमारा स्टैक का जो टॉप है वो पीक जो है वो क्या हो चुका है, माइनस हो। नाउ सी अभी जो हुआ इसी की वजह से ही मैंने जो ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है इसका प्रेसिडेंस मैंने कम रखा था। ओके, अभी यहाँ पर ये जो माइनस था इसका प्रेसिडेंस जो था वो ओपनिंग पैरेंथेसिस से कम था, लेस था। ओके, यहाँ पर जो हमारा टॉप था वो माइनस ओपनिंग पैरेंथेसिस था, तो उसका जो प्रेसिडेंस था वो बेसिकली जो था वो कम था। माइनस का प्रेसिडेंस कम नहीं था, ओपनिंग पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस जो है वो माइनस से कम था, इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और स्टैक से जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो पॉप आउट नहीं हुआ। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो पीक है, अभी यहाँ पर जो पीक था यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस का अगर प्रेसिडेंस हाई होता तो यहाँ पर कुछ और बड़ा वैल्यू होता 2 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता और जो टॉप है यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो पॉप होके पोस्टफिक्स लिस्ट में स्टोर हो जाता। सो यही हमें नहीं चाहिए था। ओके, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस को ही स्टोर करते हैं और सिर्फ इसलिए स्टोर करते हैं ताकि आगे जाकर जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आए तो हमें इंडिकेशन मिले कि कहाँ तक के आइटम्स को हमें पॉप करना है। ओके, सो जस्ट फॉर दैट पर्पज़ हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। सो इसलिए उसका प्रेसिडेंस जो है वो लो रहना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर उसके प्रेसिडेंस कुछ हाई रख दिए होते तो यहाँ पर माइनस जो है वो सीधा डायरेक्टली ऐड नहीं होता, पहले इसको पॉप आउट करवाता और जितने भी बाकी के ऑपरेटर्स होंगे जिनका प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा होगा उन सभी को वो पॉप आउट करवाता, उसके बाद में माइनस ऐड होता। सो वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए था। सो ऐसे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके प्रेसिडेंस को बाकी सारे ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस से कम रखा गया है। सो नाउ अब हमारे नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, ई होने वाला है। सो अगेन ये इफ़ कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। सो क्योंकि ई जो है एक अल्फ़ाबेट है तो हम सिंपली ई को क्या कर देंगे, ये जो हमारा पोस्ट फिक्स स्टैक है, पोस्ट फिक्स लिस्ट का जो लिस्ट है उसके अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर ई जो है वो पोस्ट फिक्स लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, सो नाउ फाइनली जो आई का वैल्यू है वो एकदम इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट वाले कैरेक्टर में आके पहुंच चुका है और वो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सो अगेन आई का वैल्यू क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा, एलिफ वाला ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होगा, ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करेंगे। तो स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है एट प्रेजेंट, माइनस है, तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, टॉप टोकन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो ये वाइल लूप अभी चलेगा। सो वाइल लूप क्या कर रहा है कि जब तक टॉप टोकन का वैल्यू ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं होता तब तक जो भी करंटली टॉप टोकन जो कि माइनस है उसे किस में अपेंड करना है, पोस्टफिक्स लिस्ट में। सो हम सिंपली माइनस को क्या करेंगे, जो हमारा पोस्टफिक्स लिस्ट है उसमें क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे भी माइनस जो है वो पोस्टफिक्स लिस्ट में आ चुका है। ओके, देन उसके बाद में अभी क्या करना है, अभी टॉप टोकन जो है उसका एक नया वैल्यू आएगा और वो क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप। सो अभी जब हमने इधर जब हमने पॉप किया तो ये माइनस जो है वो ऑलरेडी, ये माइनस जो है ना ये ऑलरेडी निकल चुका था। ओके, सो यहाँ पर जब यहाँ पर हम फिर से पॉप करेंगे ये लूप के अंदर, जब ये यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप होगा तब यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो स्टैक से निकल जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, टॉप टोकन में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो अगेन यहाँ पर जब लूप रन होएगा सो अगेन यही कंडीशन जो है वो चेक होएगा। क्या कंडीशन चेक होएगा कि टॉप टोकन इज़ नॉट इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, पर टॉप टोकन जो है वो तो इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो लूप जो है वो रन होना बंद हो जाएगा, यानी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर लूप है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फॉर लूप का काम, फॉर लूप जो है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स कर रहा था, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रैवर्स हो चुके हैं। अभी भी हमारा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर अभी भी एक माइनस जो है वो प्रेजेंट है। सो अब ये फॉर लूप से हम जब बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक वाइल लूप लगा हुआ है जो कि ये कह रहा है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक डॉट पॉप करो। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा, जो कि ये चेक कर रहा है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक स्टैक को पॉप करते जाओ और जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें पोस्टफिक्स लिस्ट में क्या करते जाओ, अपेंड करते जाओ। सो ये कंडीशन के चलते यहाँ पर से ये जो माइनस है स्टैक के अंदर से ये भी क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा और जाके किस में ऐड हो जाएगा, हमारे पोस्टफिक्स लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, सो अब
यहाँ पर हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली लिस्ट में बन चुका है। सो अब फाइनली ये जो मेथड है, ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये जो ये जो फंक्शन है, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? पोस्टफिक्स लिस्ट को रिटर्न करेगा, बट वो जॉइन करेगा, उसके जो अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें वो जॉइन करेगा। जैसे ये ए बी प्लस सी माइनस डी ई माइनस माइनस, इन सभी को वो जॉइन करेगा। पर जॉइन किससे करेगा? बीच में इन सारे एलिमेंट्स के बीच में वो क्या देगा, वो बेसिकली यहाँ पर ये जो है ये डिफाइन करता है। सो यहाँ पर मैंने ये जो डबल कोट्स के बीच में मैं जो भी दूंगा, हर दो एलिमेंट्स के बीच में वो आएगा। सो यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में मैंने कुछ नहीं दिया है। सो यहाँ पे हर दो एलिमेंट्स के बीच में जब ये रिटर्न करेगा, तब वहाँ पे हर दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और दिया होता, कोई लेटर या कुछ और, तो वो हर दो एलिमेंट्स के बीच में आता। सो आई होप आपको ये लॉजिक, ये कोड पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो डू सब्सक्राइब एंड like and share our further videos. Thank you.